नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 21 दिसंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईओसीएल में नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बिहार पुलिस ने साइबर ठगी पर कसी सख्त नकेल। पेट्रोल पंप और ढाबों पर बनेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। पीएम सोलर स्कीम से आगे निकली सीएम की फ्री बिजली। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की विस्तार से। आईओसीएल में नॉन एग्जीक्यूटिव पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे तकनीकी युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल ने रिफाइनरी डिवीजन में नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में 394 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। आवेदन 9 जनवरी 2026 तक आईओसीएल की वेबसाइट पर होंगे। पदों में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट और फायर एंड सेफ्टी शामिल है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 26 वर्ष है। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कौशल एवं शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। वेतन 25,000 से 1,05,000 रुपए तथा अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। बिहार पुलिस ने साइबर ठगी पर कसी सख्त नकेल। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 616 मूल्य बैंक खातों की पहचान की है। इसके साथ ही ठगी में इस्तेमाल 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI ब्लॉक कराए गए। जांच में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। साइबर शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 106 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए हैं, जबकि 7.36 करोड़ रुपए पीड़ितों को रिफंड किए गए। बिहार के 11 जिले में स्थापित होंगे FST प्लांट। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 11 जिले में फैकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP स्थापित करने की पहल की है। पटना समेत कई जिलों में जमीन अधिग्रहण और NOC की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। FSTP से सेप्टिक टैंक व शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट और वैज्ञानिक उपचार होगा, जिससे जैविक खाद और सुरक्षित पानी प्राप्त किया जा सकेगा। इससे प्रदूषण घटेगा, बीमारियों पर नियंत्रण होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पेट्रोल पंप और ढाबों पर बनेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया है कि पेट्रोल पंप, ढाबे और रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन उपयोग, निजी निवेश और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन किफायती, कम रखरखाव वाले और पर्यावरण के अनुकूल है। इसके माध्यम से वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो जलवायु परिवर्तन में निपटने की सहायक देगी। पीएम सोलर स्कीम से आगे निकली सीएम की फ्री बिजली योजना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने केंद्र के पीएम सूर्य घर योजना को पीछे धकेल दिया। जुलाई 2025 के बाद सोलर योजना में आवेदन घटकर 16 से 17 प्रति माह रह गए हैं, जबकि मुफ्त बिजली योजना से 3,63,921 घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में 1 से 3 किलोवाट सोलर पैनल पर 30 से 78,000 रुपए का अनुदान मिलता है, लेकिन शुरुआती खर्च और जटिल प्रक्रिया लोगों को रोक रही है। बिजली विभाग अब सम्मान समारोह, सस्ते लोन और जागरूकता अभियान के जरिए सोलर योजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा के किनारों पर बनेगा पटना मरीन ड्राइव। बिहार सरकार ने दिगवारा से बिदुपुर तक 46 किलोमीटर लंबे नए गंगा पथ और मरीन ड्राइव बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह परियोजना पटना और आसपास के जिलों के लिए तेज और आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। गंगा के उत्तर और दक्षिण किनारों को 4 बड़े पुलों से जोड़ा जाएगा। जेपी सेतु, दीघा सेतु, महात्मा गांधी सेतु और कच्ची दरगाह से बिदुपुर पुल मिलकर रिंग रोड नेटवर्क बनेंगे। परियोजना से ट्रैफिक बोझ कम होगा, रोजगार और पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे और उत्तर से दक्षिण बिहार का संपर्क मजबूत होगा। बिहार में निवेश बढ़ेगा अहमदाबाद कंपनी स्टील प्लांट से। बिहार में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए अहमदाबाद की दिवाज स्टील कंपनी 150 एकड़ में स्टील प्लांट लगाएगी। वेलकानी ग्रुप 2000 एकड़ में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आया है।
फर्नीचर, ज्वेलरी और फूड प्रोसेसिंग यूनिटों के लिए भी जमीन की मांग की गई है। महिला उद्यमियों को सहयोग और उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दिए। फ्लोटिंग हाउस और क्लाइमेट रेजिलिएंट मॉडल भी पेश किए गए हैं, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत मिल सकेगी। बिहार में सरकारी जमीन की अवैध सौदेबाजी रोक। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और सौदेबाजी रोकने का सख्त निर्णय लिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रमंडलीय आयुक्तों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भू माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण पर तत्काल रोक लगेगी और दोषी अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। राज्य में लैंड बैंक पोर्टल सृजित किए जाएंगे ताकि भूमि का पारदर्शी आवंटन और औद्योगिकीकरण सुगम हो सके। बिहार में नए रूटों पर बस सेवा शुरू। बिहार परिवहन विभाग ने नए रूटों पर बस चलाने की योजना बना रहा है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने पर्यटन स्थलों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को सुविधा मिले और पर्यटकों को पहुंच आसान हो। विभाग कार्यालयों की सिटीजन सेंट्रिक छवि बनाने, बस अड्डों में साफ सफाई, मूलभूत सुविधाओं की बहाली और वाहनों में जीपीएस तथा फिटनेस जांच सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों को कार्यों में तेजी और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया है। पटना में फ्लैट बिक्री पर रेरा ने लगाई रोक। पटना के दानापुर से जमसौत इलाके की आरडी हाइट्स परियोजनाओं में फ्लैटों की रजिस्ट्री और बिक्री पर बी रेरा ने तत्काल रोक लगा दी है। 28 आवंटियों की शिकायतों में अवैध शुल्क, कब्जा न मिलने और रेरा अधिनियम उल्लंघन शामिल है। बिल्डर द्वारा अतिरिक्त राशि और इंटीरियर काम पर दबाव डालने के आरोप लगे। प्रमोटर ने 79 फ्लैटों की बिक्री विलेख कर दी, लेकिन ऑक्यूपेंसी प्रमाण पत्र नहीं मिला। रेरा ने सभी नए रजिस्ट्रेशन और तृतीय पक्ष अधिकार सृजन पर रोक लगाई। सीएम नीतीश कुमार की सासू मां का हुआ निधन। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासू मां विद्यावती देवी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी और पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती थी। बीते शुक्रवार शाम 6:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 90 वर्ष थी। निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित बांसघाट पहुंचे। उनके साथ बेटे निशांत कुमार और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 में हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों पर 63 रन बनाकर 16 गेंदों में अर्धशतक लगाया। 252 की स्ट्राइक रेट से खेला। उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए। इस पारी के साथ हार्दिक टी20 में सबसे ज्यादा बार 50+ रन और 1+ विकेट लेने वाले भारतीय बने। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 3 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट भी लिया। मैच के बाद घायल कैमरामैन को हार्दिक ने गले लगाकर संभाला और आइस पैक लगाया। उनकी ये भावनात्मक प्रतिक्रिया सुर्खियों में रही। शराब, बालू और जमीन माफियाओं पर सीसीए कार्रवाई होगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने शराब माफियाओं, बालू माफियाओं और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिले में जब्त 1256 वाहनों की नीलामी कराई जाएगी। देसी शराब 10 और विदेशी शराब 15 दिन में नष्ट की जाएगी। लंबित 2,04,324 लीटर शराब के मामलों में विशेष ड्राइव चलाया जाएगा। पशु क्रूरता पर भी कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष 89 पशुओं और मुक्त और 11 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बॉलीवुड सितारों की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सट्टेबाजी ऐप प्रमोशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेहा शर्मा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती समेत कई सेलिब्रिटीज की करोड़ों की संपत्ति जब्त की। नेहा शर्मा पर एक एक्सट्रीम बैटिंग ऐप के प्रचार और उससे मिली राशि को निवेश करने का आरोप है। अब तक 7.93 करोड़ रुपए की चल और अंचल संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी की जांच में प्रमोशन से मिलने वाली रकम और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। पटना बाजार में चांदी मजबूत, सोना दिखा कमजोर। पटना के ज्वेलरी बाजार में चांदी को 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच स्थिर मिली है, जबकि सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 1,33,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार चांदी में फिलहाल मजबूती बनी रहेगी। अनुमान है कि 2026 तक पटना में चांदी 2.5 लाख और सोना 1.6 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। पुलिस कर्मियों, बच्चों के लिए बिहार में आवासीय विद्यालय खोलेंगे।
पटना और बिहार की सभी 40 पुलिस लाइनों में नवोदय जैसे आवासीय स्कूल खुलेंगे, जहां पहली से 10वीं तक की पढ़ाई होगी। हॉस्टल, बेहतर शिक्षक और स्थानांतरण पर बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 36 दिव्यांग पुलिसकर्मियों की परियोजना को 25 करोड़ बीमा राशि वितरित की। होमगार्ड जवानों को भी बीमा लाभ मिलेगा। कैशलेस मेडिकल सुविधा पर विचार चल रहा है। आत्महत्या करने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 20 लाख बीमा मिलेगा। पीएमसीएच में 60 बेड आधुनिक मेडिकल इमरजेंसी वार्ड खुलेगा। 22 दिसंबर से पीएमसीएच के लिए नए भवन के दूसरे फ्लोर में 60 बेड का अत्याधुनिक मेडिकल इमरजेंसी वार्ड शुरू होगा। प्रत्येक बेड पर मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, सक्शन मशीन, ऑक्सीजन सपोर्ट और कॉल बेल उपलब्ध होंगे। गंभीर मरीजों का 24 घंटे निगरानी संभव होगी। वार्ड में प्रशिक्षित स्टाफ, व्यवस्थित इलाज और सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। सिविल सर्जन ने ठंड में बढ़ते मरीजों को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने और विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जाने स्मार्टफोन की लत से बचने के आसान उपाय। स्मार्टफोन की अधिक लत से नींद, सेहत, रिश्तों और मानसिक शांति प्रभावित होती है। इससे बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स अपनाना जरूरी है, जिसका मतलब फ़ोन को पूरी तरह छोड़ना नहीं बल्कि संतुलित इस्तेमाल है। इसके लिए दिन में 3 से 4 बार 5 से 30 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक लें। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाएं और स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग से लिमिट तय करें। रात में फ़ोन ऑफ करने का समय तय करें। नोटिफिकेशन मैनेज करें और ज़रूरी होने पर फ्यूचर फ़ोन या स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करें। इससे स्मार्टफोन एडिक्शन कम होगा। पटना में दिसंबर में 14 सालों बाद सबसे ठंडा दिन। पटना में तापमान में अचानक भारी गिरावट दर्ज हुई है, जिससे 19 दिसंबर से राजधानी पिछले 14 वर्षों का सबसे ठंडा दिन बन गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे चला गया है। हवा में नमी की मात्रा 94% तक पहुंच गई, जिससे घना कोहरा छा गया है। पछुआ हवाओं और हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ी है। गंगा किनारे बसे इलाकों में कोहरे का असर अधिक देखा जा रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 21 दिसंबर ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 355वां दिन। इस दिन कई ऐतिहासिक और सकारात्मक घटनाएं हुई। 1898 में पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। 1937 में डिज्नी की पहली रंगीन कार्टून फिल्म स्नो वाइट प्रदर्शित हुई। 2012 में गंगनम स्टाइल यूट्यूब पर 1 अरब बार देखा गया। इस दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों में सचिन चतुर्वेदी, यूआर अनंत मूर्ति और ठाकुर प्यारेलाल सिंह शामिल है। 21 दिसंबर को हुए निधन में पीके अयंगर और तेजी बच्चन। ये दिन विज्ञान, कला और मानवता में योगदान के लिए यादगार होता है। आज पटना की पहचान में बात होगी ईशान किशन की। ईशान किशन जन्म 18 जुलाई 1998 पटना भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। घरेलू क्रिकेट में वह झारखंड के लिए खेलते हैं। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन बनाकर सबसे कम उम्र में ओडीआई डबल सेंचुरी बनाई। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और 2025 से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। उन्होंने 2025 में झारखंड को पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जिताया। किशन ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में भी खेला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं आदित्य सिंह, संजीव कुमार, मनोज दास, सुरेंद्र कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार, अमित कुमार, कृपा शंकर, राजकुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आपको सरकार से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए पीओ पटना।